ठीक कर लो तुम ठीक हो। अब उसमें से दाता चूंकि बता रहे हैं कि खुली आंख से तेरा दर्शन जो पाया, अंदर की बात छोड़ दो, जब गुरु का दर्शन होता है तो क्या होता है? मिटे सहज में मान, मैं तो साहब डिस्ट्रिक्ट जज था, मैं तो साहब SI नंबर 1 था, गुरु के आगे आके खत्म होना। कहते हैं मिटे सहज में आसानी से मान मत नशा। हमारे पास तो 10 करोड़ का है, बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, ये मत है नशा। मिटे सहज में मान मत वो माया, और इसके लिए क्या हुआ? न जोगी न भोगी न जोगी। दादा कहते हैं कि ये सब पाने के लिए मैंने क्या किया? न जोगी न साधु न ज्ञानी बना मैं, न ज्ञानी ज़ैल सिंह बना, न जोगी बना। लोग गए उनको गृहस्थी चलाना आता नहीं, चक्कर भाग जाते हैं। 5 करोड़ साधु हैं हिंदुस्तान में जो निकम्मे हैं, कुछ नहीं करते। ये घर जब नई समस्याएं हल कर पाते हैं तो रात को निकल देते हैं घर छोड़ के। दादा कहते हैं न जोगी न साधु न ज्ञानी बना मैं, न भोगी, और ये भी नहीं हुआ, न भोगी या साधु न मानी बना मैं। मान है। अच्छा अब ये देखो, जो था पहले अब भी वही रूप मेरा, न व्यापा मुझे काल का हेरा फेरा। मैं कहता हूं मेरे जितने भाई लोग हैं नहीं समझ पाए। अब ये उल्टी बात क्या कह गए, ये उल्टी बात क्या कह गए दादा? समझ में नहीं आई बात। कहते हैं जो था पहले अब भी वही रूप मेरा, न व्यापा मुझे काल का हेरा फेरा। न जागा न सोया न सुषुप्ति में आया, न आशा निराशा के भय ने सताया। न दौड़ा न बैठा न लेटा कभी मैं, न माता पिता और न बेटा कभी मैं। वे विचित्र बात कह रहे हो। दुनिया का सारा खेल कह के कोई आई नहीं। ये निज रूप का है। 84 का चक्कर खत्म करने के बाद की बात कर रहे हैं दाता। इसी भजन में 84 का चक्कर जब शुरू हुआ था, जब आप मच्छर और कीड़े मकोड़े बन करके आदमी बने हो और इस चक्कर से निकलोगे, वो रूप दाता कहते हैं मेरा हो गया है। निज रूप में आ गया हूँ। दाता खोल के कहते हैं मैं निज रूप में आ गया हूँ। और निज रूप जो है इन सबसे प्रभावित नहीं होता। जब आप निज रूप में आ जाओगे तो दुनिया का तमाशा नीचे चलेगा, आप ऊपर पाओगे। कैसे? जैसे आप नीचे जो चाहो खुराफात करो, चांद ऊपर चमक रहा है, उसको उस पर कोई असर नहीं है। नीचे जो कुछ भी हलचल है, कल जो है हिमाचल में वो आ गया, भूकंप आ गया, मुंबई में उत्तराखंड में आ गया, गिरा पड़ा, चांद और सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ा। कहते हैं निज रूप जो है उसी तरह समझो। कहते हैं जो था पहले अब भी वही रूप मेरा, मैं उसी रूप में आ गया हूँ जिस रूप में 84 शुरू होने के पहले हुआ था। न व्यापा मुझे काल का हेरा फेरा। चांद और सूरज पर या प्राकृतिक शक्तियों पर नीचे की हलचलों का कोई असर नहीं पड़ता। 2013 है या 1905 है जब कांगड़ा में भूचाल आया था, जिसका जिक्र परम दयाल जी अपने सत्संगों में करते थे। 1905 है कि 2013 है, इसका असर निज रूप पर नहीं है। कहते हैं जो था पहले अब भी वही रूप मेरा, न व्यापा मुझे काल का हेरा फेरा। न जागा न सोया न सुषुप्ति में आया। जीव जो है
जागता है, सोता है, सुषुप्ति में आता है, निज रूप इनसे ऊपर है। चौरासी का चक्कर शुरू होने के पहले की बात कर रहे हैं, और इस चक्कर से छूटने के बाद की बात कर रहे हैं, अपने आपे की बात कर रहे हैं, निज रूप की बात कर रहे हैं। बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे। जो था पहले अब भी वही रूप मेरा, न व्यापा मुझे काल का हेरा फेरा, न जागा न सोया न सुषुप्ति में आया, न आशा निराशा के भय ने सताया। और वो निज रूप न सोता है न जागता है, हाँ, न जागा न सोया न सुषुप्ति में आया, न आशा निराशा के भय ने सताया, न दौड़ा न बैठा न लेटा कभी मैं, न माता पिता और न बेटा कभी मैं। निज रूप जो है न किसी का बेटा है न किसी का माँ है, वो तो सिर्फ तमाशा दे रहा, देख रहा, साक्षी रूप में दाता उसकी बात कर। नहीं ब्रह्म माया का द्वंद्व मुझको है, द्वंद्व मुझको। नीचे रहते हो तो ये ब्रह्म है, ये माया है, ये चक्कर है, ये नीचे है, ऊपर नहीं है। नहीं ब्रह्म माया का है द्वंद्व मुझको, न उलझा सका कर्म का फल मुझको। साज रूप है और साज कर्म बानी, साज में साज की साज और निशानी। अब आप देखो, आप व्यास की बात करते हैं, जब बच्चा पैदा हो तो एक ही वजन में बहुत सी बात क्या कहता, कहते हैं सहस्रदल अनेक और त्रिकुटी की त्रिपुटी, दशा द्वैत की सुन्न में भी न प्रगति। क्या मतलब? एक त्रिकुटी तो यहाँ है, ऊपर जाओगे शरीर के बाहर जाओ तो वहां भी त्रिकुटी है, वहां भी त्रिकुटी है। अब करके कुछ नहीं करना है, जितने ही ऊपर जाओगे उतने ही तीन चीजें आखिर में तीन हो जाएगी, तीन के बाद एक हो जाएगी। अब हम विस्तार नहीं देना चाहते और बोल नहीं करना चाहते। दाता कहते हैं कि सहस्रदल अनेक, यही सहस्रदल नहीं है। जब यहाँ से चांद पे जाओगे, जब चलने लगोगे तो वहां भी त्रिपुटी मिलेगी, वहां भी त्रिपुटी मिलेगी। जब आप इस सौर्य मंडल को छोड़ोगे वहां भी मिलेगी। तो कहते हैं सहस्रदल अनेक और त्रिपुटी की त्रिपुटी। दशाद्वैत की शून्य में भी न प्रगति। हमको आपको तकलीफ क्यों है? हमको आपको तकलीफ क्यों है? क्योंकि हम मालिक के अंश हैं और हमने अपने आप को मालिक से अलग समझ रखा। इसको कहते हैं द्वैत। जब दो चीजें हो जाती हैं, हम अपने आप को मालिक से अलग मान लेते हैं, इसको कहते हैं द्वैत। और जब हमारी समझ ये आ जाती है कि हम भी मालिक के ही टुकड़े हैं, इसको कहते हैं अद्वैत। दाता क्या कहते हैं? सहस्रदल अनेक और त्रिपुटी की त्रिपुटी, दशाद्वैत की शून्य में भी न प्रगति। जब सूरत नीचे आ रही थी, अब ये पूछो महात्मा लोगों से, बच्चा बच्चा चिल्लाते हैं, क्या इसको समझ पाएंगे या समझ पाएंगे? कहते हैं कि जब सूरत नीचे उतरने लगी और शून्य में आई तो वहां तक द्वैत नहीं थे, हम मालिक ही थे, हम मालिक के रूप ही थे। क्या पता ऐसे बात? जब नया बच्चा पैदा होता है तो महीने भर तक आंख नहीं खोलता, तो लगा रहता है, वो उसकी स्थिति क्या होती है? शून्य में रहता है। वहां तक वो अपने को मालिक से अलग नहीं मानता। तो कहते हैं दशाद्वैत की शून्य में भी न प्रकट। ब्रह्म और माया का चक्कर तो नीचे ही है, ऊपर नहीं है। जो आर्य समाजी लोग कहते हैं कि हम ब्रह्म और द्वितीय राष्ट्र कुछ इस तरह कहते हैं, हम ब्रह्म तो क्या नास्ती, एक वो ब्रह्म है, द्वैत का नाम। अब वो
ये चक्कर खत्म हो जाता है जब त्रिकुटी से ऊपर जाते हैं। तो कहते हैं दशा द्वैत की, जब सुरत हमारी उतर रही थी, द्वैत तक आई, तो वहाँ हम मालिक से अपने को अलग नहीं मानते थे, हम अपने को मालिक में ही शामिल मानते थे। दशा द्वैत की शून्य में भी न प्रगति, शून्य में भी न प्रगति, महाशून्य में, महाशून्य अद्वैत का भाव छूटा। उल्टी बात हो रही। महाशून्य, जब आप यहाँ से चढ़ते हो, एक को उतरने की बात की, अब चढ़ने की बात कर रहे हैं। इस से त्रिकुटी आए, त्रिकुटी से शून्य आए, शून्य से महाशून्य आए। महाशून्य में भी आपने देखो उल्टी बात हो गई। सूरत के उतरने की बात एक जगह कहा, सूरत के चढ़ने की बात दूसरी जगह कह रहे हैं। महाशून्य अद्वैत का भाव छूटा। महाशून्य में जब सूरत चली गई तो अद्वैत का भाव छूट गया। मैं मालिक का अंश ही मानने लगा, कोई दूसरा था ही नहीं। महाशून्य में अलग हूँ। दाता अपनी दशा बता रहे हैं, अलग हूँ, जिसको लिखा नहीं जा सके तुम्हें दिखा नहीं सकता। अलग अगम हूँ, जिसकी तुम खा नहीं ले सकते। अनामी बना हूँ, अलग हूँ, अगम हूँ, अनामी बना हूँ। कहूँ कैसे, कहाँ और क्या? तो मैं क्या बताऊं मैं किस हालत में हूँ? अलग हूँ, अगम हूँ, अनामी बना हूँ, कहूँ कैसे, कहाँ और क्या हूँ? गुरु राधा स्वामी ने आकर सिखाया, मेरा रूप मुझको सहज में लिखाया। राधा स्वामी के गुरु ने मुझको अपना रूप समझा दिया, बता दिया। और अब क्या हाल है? कैसे कहूँ यार, कह नहीं पा रहा हूँ अपनी दशा को। ले थोड़ा सा ठंडा पीला, कहाँ चली गई? हाँ सुनो, अभी मैं और बोर करूँगा, अभी और बोर करूँगा। मैं बीमार हूँ, आदमी को बुखार आ जाता है, घर रहता है, छुट्टी ले लेता है। अब देख रहे हो यहाँ गले पर पोस्टर लगा हुआ है, अगला आदमी समझता है मैं बड़ा बीमार हूँ। क्या दिखा रहे हैं दाता? देखने वालों को नजर चाहिए। जरा एक घूंट ले लूं। दाता हमारे मार्फत क्या तमाशा दिखा रहा है। ये देखो, दुनिया की नज़र में तो इसकी घंटी बजा दी है मैंने, सिग्नल हो गया, गाड़ी आने की देर है, तो ये मस्त है। ये प्रमाण है, कहते हैं ना शब्द मिले अनुमान मिले, अनुमान के साथ प्रमाण मिले। आज क्यों आया? ये प्रमाण देने के लिए। ऋषि जी चले गए, बाबा फकीर चले गए, मानव दयाल जी महाराज चले गए, मैं उनका नमूना दिखाने आया। ये देखो शरीर में ये बीमारी है। और दशहरा 2011 से लेके और जनवरी 2013 तक 5-6 बार अस्पताल हो आया, 8 दिन 10 दिन के लिए। दवाओं से कंट्रोल किया, किडनी में इन्फेक्शन। जब दवाओं से नहीं कंट्रोल हुआ तो डायलिसिस शुरू कर दी। मतलब क्या हुआ? जिसको शुगर की बीमारी होती है उसको ये सब भोगना पड़ता है। शुगर क्यों होता है? जो अफसर बना बैठा रहता है, सिर्फ जनरल कुर्सी से चिपका हुआ, दस्तखत करता है, शरीर से कोई काम नहीं करेगा, बढ़िया खाना खाएगा, उसको शुगर हो जाता है। किसान आदमियों को शुगर नहीं होता, ब्लड प्रेशर होता है। ये कलम घिसने वालों को होता है।
तो अपना धंधा कर्म किसने करता। 25-26 वर्ष से शुगर है, उसका असर क्या होता है, या तो आँख खराब हो जाती है, आदमी अंधा हो जाता है, या पैर में थोड़े फूल से निकल आते हैं, या किडनी खराब हो जाती है। हमारे ऊपर दया हुई कि किडनी खराब नहीं हुई, किडनी पर छूट लग गई, इन्फेक्शन आ गई। तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए दवाएं 15-20 दवाएं खा रहा हूं। अब डायलिसिस होती है। डायलिसिस में क्या है, शरीर में एक जगह छेद करके खून निकालते हैं और 4 घंटा लिटाए रहते हैं वो एक पोजीशन में, और एक तरफ से खून निकालते हैं, साफ करते हैं, तब दूसरी तरफ से डालते हैं। तो हफ्ते में बुधवार को और शनिवार को मुझे अस्पताल जाना पड़ता है। डायलिसिस छोटी मुंह बड़ी बात, या तो पहले प्रधानमंत्री बीबीसी को हुआ था, जयप्रकाश नारायण को हुआ था, और 2-4 आदमी को तो चल रहा है, कोई चिंता नहीं। तो तमाशा क्या हो रहा है कि जिसको जो भी तकलीफ इसको है, शरीर का है, मन मस्त है, आत्मा मस्त है। ये दिखा रहे हैं परम दयाल जी कि देखो शरीर में तुम्हारे सामने बैठा हो, घुटने से चला नहीं जाता, कभी कोई सहारा देता, अग्रवाल साहब आते रहे, शरीर तो बेकार हो गया है। तो शरीर में कष्ट है, लेकिन मन प्रसन्न है, आत्मा प्रसन्न है। शर्त यह है कि मुझको अपने मूड पर रहने को मिले। तो यह मिसाल है आपके सामने, ये दिखाने के लिए ये बीमारी हो रही है। मस्त हो, पैसा जरूर खर्च हो रहा है, लेकिन दाता ही दे रहा है कहीं न कहीं। तो क्या है इसका करने का क्या? पार्वती जी की तरह मैंने तपस्या नहीं की थी, वाल्मीकि की तरह तपस्या नहीं की थी। अरे भाई, जितना बन पाया गृहस्थी और नौकरी चाकरी में उतना अभ्यास किया, उतना ही अभ्यास करता है। कोई कहे 6 घंटा करता है, 9 घंटा करता रहा, ये झूठ है। जितना मौका मिला, कभी कभी नहीं भी मिला, जो भी गुरु ने बताया वो अभ्यास किया। दूसरा क्या किया? जहां तक हो सका सत्संग नहीं छोड़ा, और जो भी बन पाया गुरु की सेवा की। उसका ये फल है कि मरते वक्त भी अंत समय जब तेरा आए, आप हुए रखवाल रही। मस्त हो, कब्र में पैर लटका के भी मस्त हो। अगर ये पाना चाहते हो आ जाओ इस रास्ते, नहीं तो अपने घर जाओ, क्यों बखरा कर रहे हो? दाता ये तमाशा दिखा रहा है, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आके आप लोगों से कह जाऊं। 4 दिन आईसीयू में रहा, कोई चिंता नहीं। हाँ, ये अलबत्ता है कि जब सुई छू होते थे, काटते थे, पीटते थे, तकलीफ होती थी, लेकिन नहीं ये चिंता थी कि परिवार वालों का क्या होगा। न पाने की इच्छा रही, न खोने की इच्छा रही। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेम से कोई कहे मेरे घर चलिए, वैसे ही। और एक बात और है, गलतियां जरूर हुई 2-4, लेकिन जहां तक हो सका अपनी ड्यूटी पूरी की। ये भी ड्यूटी ही कर रहा हूं। क्या आप मुझे कुछ दे दोगे या महापंडित कह दोगे? नहीं। इस 2 महीने जो कुछ भी होता रहा, आप लोग हमेशा साथ थे। मैं सोचता था आपसे ये कहूँगा, आपसे वो कहूँगा, आपसे ऐसे बताऊँगा। तो ये देखो, अगर ये मस्ती चाहते हो मरते तब तक, तो इस रास्ते चलो। जितना बन पड़े उतना अभ्यास करें, सत्संग जहाँ तक मिल सके करो, और जो समझ में आए उसमें अमल करो। सिर्फ भाषण देने से बात नहीं बनती। ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए।
घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये चाहते हो शांति तो इधर से आ जाओ, और नहीं तो झक मारो। जग झक मारे जीवा नाड़ी, जग झक मारे दुख सुख संग बेहाल रही कि साहब मुझसे ज्यादा मुसीबत में कोई नहीं। हाय हाय, दुनिया की सहानुभूति पाने के लिए अरे अपनी करनी नहीं देखते तुम? अपने दिल में बैठ के झांकते तो हो नहीं कि तुमसे क्या क्या गलतियां हुई। टू आर इज ह्यूमन, गलती करना आदमी का काम है। नहीं, गलती को प्रायश्चित न करना ये बुरी बात है। लोग अपने कर्म नहीं देखेंगे, अपनी नीयत नहीं देखेंगे। अरे साहब मैं बहुत दुखी हूं। अंग्रेजी में कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। क्या है? इसलिए मैं आपके सामने बताऊं सबूत पेश हुआ हूं, क्योंकि हमारी जीविका दिलचस्प की थी। सबूत पेश कर रहा हूं कि अगर ये मस्ती चाहते हो, फकीरी, हाँ पैसा बहुत खर्च हो रहा है। अरे बिल्कुल आप समझो कि लुट रहा हूं, लेकिन मस्ती है, अजीब मस्ती है। इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये गुरु कृपा है, ये परम दयाल जी की कृपा है, मानव दयाल जी महाराज की कृपा है। हमारा कुछ नहीं है। नहीं कुछ किया, न कर सका, न करने योग शरीर। जो कुछ किया सो हरि किया, भाई कबीर कबीर है। अगर ये मस्ती चाहते हो, स्लीपिंग पिल्स खाने से कुछ नहीं होगा। रात को नींद नहीं आती है, गालिब ने कहा मौत का एक दिन मुअय्यन है, रात भर नींद क्यों नहीं आती? अब एक दिन निश्चित है कि मरेंगे, तो रात भर चिंता में है उसी के मरेंगे तो क्या होगा। अरे भाई कोई लिख के मुझको दे दे कि मरूंगा नहीं तो समझ में आती है। चाहे आज मरू चाहे कल मरू, फर्क क्या पड़ता है? मालिक के दया से सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। मेरे बाप ने 10 साल कोशिश की थी, मरने की तैयारी की थी, मुझे तो 15 मिल गया। 25 जुलाई को 15 साल हो गया रिटायरमेंट लिए। कहने का मतलब क्या है? अगर मेरी बात पर जरा भी भरोसा है तो लगे रहो, चिंता मत। और नहीं तो जो बाकी महात्मा बताते हो उस पर चलो। 5 बजे सुबह से टेलीविजन पर ठगी शुरू हो जाती है। अजी लक्ष्मी यंत्र ले लो, पैसे कभी नहीं रहे। कोई अपने आप को बाबा पंजाबी कहेगा, कोई बंगाली कहेगा, आ जाओ शर्तिया इलाज, आने जाने का खर्चा दूंगा। क्या कर रहे हो? पब्लिक को ठग रहे। राधा स्वामी, मुझे बड़ी उत्सुकता थी आप लोगों से मिलने का। 12 मई को सत्संग हुआ था और आज 14 जुलाई है। 2 महीने 2 दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। बड़ी उत्सुकता थी आप लोगों से मिलने की, हम भी बेचैन थे। ये सत्संग महर्षि दाता दयाल की तरफ से, पंडित फकीर चंद जी महाराज की तरफ से, मानव दयाल जी महाराज की तरफ से और अपनी तरफ से दे रहा हूँ, बेतकल्लुफी से दे रहा हूँ। अब तक तो समाज का लिहाज था थोड़ा बहुत कि भाई कोई बुरा न मान जाए, कहीं बेअदबी न हो जाए सामाजिक, लेकिन आज खुल्ला खुल्ला कह रहा हूँ। नोटिस मिल चुकी है, गले पर छुरी चल रही है, हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस को होगा। लेकिन ये आप लोगों से मिलना और जब तक सांस चल रही है आप लोगों की सेवा में खड़ा रहना है। किसी से कोई लेना देना नहीं। मुझे मालूम है कि मौत चाहे आ जाए
चाहे कल आए चाहे 10 साल बाद आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं कहूँगा जो आज कहने की सोचता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इन गुरुओं के प्रति हम अपनी सेवा नहीं दे पाएंगे। देखो, महर्षि जी जितने महान थे, एक बात और बता दूं, 11 फरवरी 38 को मैं पैदा हुआ। बोलिए महाराज जी। खत्म करो यार, बैठो। 11 फरवरी 1938 को मैं पैदा हुआ। मेरे बाप माँ हमारी पैदाइश के पहले से सत्संगी थे। दादा दयाल के खास सत्संगी थे। दादा दयाल ने उनको आचार्य बनाया, कहीं खामोश आदमी थे, हल्ला दंगा नहीं करते थे, किसी को मालूम नहीं होता। और 23 फरवरी 1939 को दादा दयाल ने शरीर छोड़ दिया। इसका जो अर्थ हो समझो। साल भर का था, 1 साल कुछ महीने का था कि दादा दयाल ने शरीर छोड़ दिया। और एक बात कहूँ, मैं परम दयाल जी महाराज का बड़ा आदर करता हूँ और उनकी फोटो रख के सत्संग करा था। लेकिन महर्षि दादा दयाल जी को जो इस मत के व्यास थे, परम दयाल जी भी ज्यादा नहीं समझ पाए, मुश्किल से तफसील नहीं समझ पाए। आज दादा दयाल के भजनों को देखता हूँ, क्या कहना चाहते हैं, पूरा आत्मसात नहीं कर पाए। परम दयाल जी भी, नंदू भाई भी। मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ, एक सच कह रहा हूँ। और देखो, जिसको सुनना होगा, जिसका भाग्य होगा, वो सुनेगा। जिसको अच्छा न लगे उठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी से क्या लेना देना। आता है तूफान आने दे, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है। मुमकिन है कि इन मौजों में कोई बहता हुआ साहिल आ जाए। इसलिए असल फकीरी जलवा जलाल में कुछ कहने की कोशिश करो। पहला भजन पढ़ो। तो कोई और माइक नहीं है? चलो इधर रखो, ईश्वर रखो, ये भी पढ़े। ठीक है महाराज जी, हाँ, रिकॉर्ड हो जाएगा। केस कर दो। पहला दिखा है ये समझ में नहीं आया? आज जो कहूँ माफ है। आइए त्यागी जी, आगे आइए। चाहे दरी पे जगह मिले ना मिले, आगे आओ। तेरी लीला कौन जाने। बैठो, आप ही लोगों के लिए 2-4 सत्संग। इसको नीचे करो यार, भजन भी गाए। हम इतनी तेज बोल देंगे कि हो जाएगा। हाँ, खास बात करने वाला हूँ, बारी क्या करें। तेरी लीला कौन समझे, जोर से। तो या परंपारी है। एक दृष्टि से तेरे दुखियों का बेड़ा पारी है। आदमी के समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मालिक जानता है कि क्यों हो रहा है, मैं क्यों बीमार हूँ, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों। तेरी लीला कौन जाने, तू तो अपरंपार है। आज तक कोई भी मालिक को पूरा समझ नहीं पाया। हाँ, कुछ बहुत नजदीक पहुंचे, कुछ झाड़ू बहारू करते रहे। तो दाता कहते हैं कि तेरी लीला कौन समझे, तू तो अपरंपार है। यानी क्यों क्या हो रहा है आपके आसपास, आप समझ नहीं पा रहे। आप जो गुरु भक्त हैं, जो गुरुमुख हैं, उनके भले का इंतजाम हो रहा है। ये विश्वास रखो। देखो, मैं मरने वाला हूं, मैं कह रहा हूं, तेरी लीला कौन समझे, तू तो अपरंपार है। और क्या, एक दृष्टि से तेरे दुखियों का बेड़ा पार है। ज्यादा जरूरत नहीं है।
एक नजर कर दे गुरु, मालिक कर दे, बेड़ा पार है। आगे चलो। दुख में सुख रहता है तो जोर से। हमको नया कुछ भी नहीं, मौज को क्या जीव जाने, दुविधा की सिर भारी दुविधा का है। सिर भार है। मौज को क्या जीव जाने, दुविधा का सिर भार है। देख के पढ़ो। दुख में सुख रहता है तो हमें को नया कुछ भी नहीं, मौज को क्या जीव जाने, दुविधा का सिर भारी है। दुख में सुख रहता है छुप कर काशी का परिणामी दुख, बांध में। देखो, मैं सत्संग नहीं दे रहा हूं, आपको अपने भजन में शामिल कर रहा हूं। सत्संग नहीं दे रहा हूं, किसको दे रहा? दुनिया ने कबीर साहब को नहीं पूछा, पंडित भगीरथ को नहीं पूछा, स्वामी जी को नहीं पूछा, आपको क्या पूछेगा? गांधी जी को नहीं पूछा। ये दिया तो चले गए अपने हिसाब से। लेकिन मुझे हैरत होती है कि 80 साल पहले, 90 साल पहले दाता क्या दिख गए। क्या है? नहीं, दुख में सुख रहता है छुप कर काशी का परिणामी अब देखो, बात गहरी हो जाएगी, सबकी समझ में आएगी नहीं, मोटी बात कर रहा हूं। बच्चा पैदा होता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ औरतें जाती, कान पकड़ते हैं कि अब ये काम है। दांत निकलता है, अच्छा खासा बच्चा दुबला पतला हो जाता है। लेकिन अगर औरत प्रसव पीड़ा न झेले तो बच्चे वाली नहीं होगी, माँ वाली नहीं होगी। तो कष्ट का परिणाम सुख। दांत निकलता है, अभी तक तो दूध हलवा खा रहे हैं, दांत निकलता है तो मादा बड़ी चीजें खाने लायक हो जाती है। ये मिसाल है कष्ट में। दुख में सुख रहता है छुप कर, कष्ट का परिणाम सुख। आगे चलो। दुख में सुख रहता है छुप कर काशी का परिणामी सुख, बांध में मुक्ति की छाया, मुक्ति बंधकारी है। बंध में मुक्ति की छाया क्या मतलब? आज तक जितना सत्संग किया, कभी भजन का आग्रह नहीं। आप जब अभ्यास करते हो, मुक्ति चाहते हो, तो क्या करते हो? कान बंद करते हो, आंख बंद करते हो, सुमिरन सामान बंद करते हो। तो कहते हैं बंध में मुक्ति की छाया, मुक्ति बंधाता है। क्या मतलब? अरे बड़े बड़े दाढ़ी रखने वाले, बड़े बड़े बच्चा कहने वालों को समझ में नहीं आई बात, कह जा रहा हूं। बंध में मुक्ति की छाया, मुक्ति बंधाकार है। दाता पागल नहीं थे जो कह गए, आप लोगों के भले के लिए कह गए। कोई मिला नहीं जो उसको आगे ले चले। बंध में मुक्ति की छाया, आप अपने आप को बांधते हो, अभ्यास करने में बांधते हो। कान बांधा, आंख बांधी, जबान बांधी, तो बंध में मुक्ति की छाया, इसी का रास्ता है मुक्ति से। और मुक्ति बंधाकार है। क्या मतलब? आपके का ध्यान जहां जहां बिखरा हुआ है प्रकृति में, आपका ध्यान जहां जहां बिखरा है प्रकृति में, वो सब समेटती है। तब जब आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपकी पूरी जात तैयार हो जाती है। बंध में मुक्ति की छाया, मुक्ति बंधाकार है। आगे राधा स्वामी पूरे सतगुरु ने बताया भेद को, मन में अब चिंता। क्या हुआ? पूरे सतगुरु यहाँ तो गली गली बैठे हुए हैं गुरु लोग, और राधा स्वामी मत के भी बहुत सारे ग्रुप हैं, कर रहे हैं। दो चार को बेवकूफ बनाया, जेब में रखा, आचार्य बन गए।
लेकिन दाता क्या कहते हैं, राधा स्वामी पूरे सदगुरु ने बताया भेद। ये जो है संत सदगुरु वक्त एक होता है, अखबारों में छापने के लिए, पत्रिकाओं में छापने के लिए जो चाहे परम संत बन जाए। कौन है ये पब्लिक सर्टिफिकेट देती है कि वक्त संत सदगुरु वक्त कौन है। देखो हाँ क्या तो पूरे ठीक है यार, जो किस्मत में आ रही है वही समेटो, जो किस्मत में आ रही है वही समेटो, जिसको और लेके आओ कुर्सी रखो यार, जिसको रिकॉर्ड करना हो करे, बीच की बात विषयांतर नहीं। राधा स्वामी पूरे सदगुरु ने बताया भी, सुनो एक एक शब्द उसका। हीरे से भी कीमती अगर कोई चीज है तो एक एक शब्द का है, ये कविता नहीं है। राधा स्वामी पूरे सदगुरु ने बताया भेद। मन में अब चिंता नहीं है, सुखदाई ये संसार है। कोई अपने बेटे से परेशान है, कोई अपनी बीवी से परेशान है, कोई अपने बच्चों से परेशान है, लेकिन जिस पर गुरु की कृपा हो गई उसके लिए ये टेढ़ा मेढ़ा संसार भी सुखदाई हो जाता है। ये लाइन फिर पढ़ो। राधा स्वामी पूरे सतगुरु ने बताया भेद को, मन में अब चिंता नहीं है, सुखदाई ये संसार है। अरे देखने में दुनिया वालों के सबसे ज्यादा कष्ट में हो, लेकिन बस ये हो जाता है, संसार सुखदाई हो जाता है। संसार नहीं बदलता, आपकी दृष्टि बदलती। अभी निकल सदगुरु। अब आगे सुनो, आज तो दिन भर बोलने की इच्छा नहीं। सतगुरु परम बोलते बोलो दयालरी, क्या सब बोलो। कोई कदर न जाने। सतगुरु परम दयालरी, कोई कदर न जाने। सतगुरु परम दयालरी, कोई कदर न जाने। सतगुरु दाता कहते हैं, उधर ले आओ, तुम बैठो आराम से, चलो बैठो आराम से बैठो, आपके काम तो करते हैं। सतगुरु परम दयालरी, कोई कदर न जाने। दाता ये नहीं कहते हैं कि मैंने कह दिया तो मान लो। सतगुरु परम दयालरी, कोई कदर न जाने। दुखी होके दाता कहते हैं। उनका एक शेर है, सुनते नहीं है दुनिया के काफिर मेरा कलाम, बेदार होके कहता हूं ताबीर को। दुखी हो जाते थे, कितनी अच्छी अच्छी बातें कहना चाहता, कोई सुनने वाला समझने वाला नहीं। तो क्या कह रहे हैं, सतगुरु परम दयालु, कोई कदर नहीं। क्या दया करती है, कैसे करती है? सिर्फ कह देना मानने लायक नहीं है। जो बात कहते हैं वो तार्किक कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। आज जिंदा होते तो मैं उनका पैर छूट चाटता। ये है धरे जो भार उठावे, काटे यम का जाल। ये है धरे जो भार उठावे, काटे यम का जाल। कोई कदर नहीं। गुरु तो सदगुरु मुक्त होता है, उसको जरूरत नहीं होती है शरीर धारण करने की, लेकिन दुनिया के भले के लिए वो शरीर धारण करता है। दाता मुक्त थे, परम दयाल जी मुक्त थे, लेकिन आप लोगों की सेवा के लिए उन्होंने शरीर धारण किया। कहते हैं देह धरे जो भार उठावे। ये जो अज्ञानी लोग आसपास हैं, इनके कर्मों का बोझा उठाते हैं। देह धरे जो भार उठावे, काटे यम का जाल। यम कहते हैं यमराज को।
जब कहते हैं काल को, उसने जो जाल बिछा रखा जीवों के आसपास उसको काट दिया। फिर ये कह के फरमा के चुप नहीं हो जाते जाता, अपनी बात को तायीद करते हैं, उसको तायीद करते हैं। कैसे? जीव अनाड़ी जग जग मारे, दुख सुख संग बिहारे, कोई कदर न जाए। जीव अनाड़ी है। आज वो टैक्सी वाला मिल गया था, दाढ़ी बाल लगे हुए थे, अनाड़ी था। अनाड़ी किसको कहते हैं? अनाड़ी उसको कहते हैं जिसको काम करने का शऊर न मालूम, जिसको ढंग न मालूम। तो हम आप अनाड़ी हैं। जीव अनाड़ी जग जग मारे, जग माने दुनिया में जग मार रहे हैं। और नतीजा क्या है? दुख सुख संग बेहाले, कभी दुखी है कभी सुखी। कभी समझते हैं कि मैं तो बादशाह सलामत हूँ, और कभी सोचते हैं मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। क्यों? वो गुरु ज्ञान नहीं है। कहने को लोग कह ले, समझ आई नहीं। तो जीवा नाड़ी जग जग मारे, दुख सुख संग बेहाले। उनका हाल क्या है त्यागी जी? कभी दुखी है कभी सुखी। हाल नहीं, कोई कदर न जाने। अब क्या है? जब कोई सत्संगी नया आता है तो उसके दिमाग में और दिल में कोई समस्या होती है कि महाराज ये समस्या है, इनकम टैक्स वालों ने नोटिस जारी कर रखा है, मैं क्या करूँ? मुझे ये चिंता है कि मैंने तो गबन किया है पैसा, क्या करूँ महाराज? कैसे छूटूंगा? तो ये कंफ्यूजन लेके आता है, समस्याएं लेके आता है, विचार लेके आता है। कोई चिंता न करो, कोई आए चाहे जाए, जिसको ध्यान देना हो इधर दो, जिसको अपना भला जानना हो। जीव अनाड़ी दया मेहर, जीव अनाड़ी जग जग मारे, दुख सुख संग बेहाले, कोई कदर नहीं। एक एवरेज आदमी परेशान है, कभी दुखी है कभी सुखी है। बिजनेस में मुनाफा हो गया, अरे वाह कितने बड़े तीरंदाज हैं। घाटा हो गया, जेल हो गया, ये मिनिस्टर लोग तिहाड़ जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब उनसे पूछो क्या मजा आ रहा है भाई? किसका किसका नाम है? तो कहते हैं कि जीव अनाड़ी जग जग मारे, दुख सुख संग बेहादरी, कोई कदर न जाती। गुरु क्या करता है? छूटन की वो युक्ति बतावे, छूटन की वो युक्ति बतावे, घट पे चलावे चाले। प्रताप सिंह आए, महाराज हमें ये बात है, तो कैसे छूटोगे? ये रास्ता बताता है। भला किसका होता है? जो उस पर विश्वास करता है, जो अपनी अकल से चलता है, उसका कभी होना नहीं होता। छूटन की वो युक्ति बतावे, बेटा तू ये कर। और दूसरा क्या करते हैं? घट में चलावे चाले, नामदान दे करके अभ्यास कराते कुछ शरीर। छूटन की वो युक्ति बतावे, ये जो तुम्हारी दुनियादारी की समस्या है, इसको इस तरह निपटोगे। और दूसरे नामदान दे करके तुम्हें अभ्यास सिखाते हैं। दाता क्या कहते हैं? छूटन की वो युक्ति बतावे, घट में चलावे चाले, दया मेहर से निज वचन सुनावे, कर दे माला माले। नहीं, दया वचन से निज वचन सुनावे, बेटे घट नुकसान। जो दुख आपको सुबह और शाम सोने नहीं देती है, दया और मेहर। दया क्या है और मेहर क्यों है? मेहर क्या है? दया वो है कि आपकी दशा देख करके दुखी होता है गुरु, उसको दया कहते हैं। और मेहर क्या है? आपने सेवा की, मैं खुश हो गया, ले जाओ भाई, ये दिल्ली का राज तेरा है। जैसे यहाँ के मुगल बादशाह लोग कहते थे, किसी से प्रसन्न हो गए, कहने लगे तू फला जगह का बटौदी का नवाब हो गया, जा ऐश कर। ये प्यार है।
दया वो है तुम्हारी दखल। तो कहते हैं कि दया बेहद निज वचन सुना है, बकवास नहीं करता गुरु, दया करता है, बेहद करता है। दया बेहद निज वचन सुनावे कर दया बेहद से बेटे घट दुख साधन, जो आपके घट में, जो आपके शरीर में, जो आपके दिमाग में, खोपड़े में जो समस्या बड़ा दुख दे रही है, उसको मिटा दीजिए अपने वचन कह के। फिर क्या कहते हैं? दया बेहद निज वचन सुनावे बेटे घट दुख साधन, छूटन की वो युक्त बतावे घट में चलावे चाल दी। दया मेहर से करनी करावे। मैं कहूँगा जाके पानी ले आओ, जाओ राजेंद्र नगर की दुकान से किताब ले आओ, ये सामान ले आओ। ये सब गुरु कराता है आपके भले के लिए। उसको गुरु दया मेहर से करनी करावे, वचन सुनाती और फिर उस हिसाब से काम कराते, सेवा लेते हैं। सिखों के पहले 3 गुरु जो हैं, या 2 समझो, बाबा नानक जो थे, उनके जो पहले 2 गुरु हैं, उनकी जीवन पढ़ो, समझ में आ जाएगा कैसे आधुनिक समय में कैसे विश्वास करते हैं, कैसे सेवा करते हैं। वो जबान नहीं खोलते। बाबा ने कह दिया दिन है, दिन है, रात है, रात है। किसी को कह दिया कि दिन है, जा बर्तन बाजा, आधी रात। उन्होंने वो सवाल नहीं किया कि कहाँ दिन है महाराज, आपको भ्रम हो रहा है। तो क्या कहते हैं? छूटन की वह युक्त बतावे घट में चलावे चालनी, दया मेहर से करनी करावे कर दे माला माने। ये करता है गुरु, सदगुरु ये करता है। बाकी लोग तो अपना अपना झंडा गाड़ते हैं कि भाई फला जगह भी हमारा आश्रम है, वहाँ भी हमारे आश्रम है, 2 लाख आदमी है, 5 लाख आदमी, तो ये करते हैं। लेकिन सदगुरु क्या करता है? दया मेहर से करनी करावे कर दे माला माल दे, घट के बैरी सभी नशावे मारे काल कर। जो कुछ भी आपको घट में तकलीफ दे रही थी, दिमाग में जो भी प्रॉब्लम्स थे आपके, उसको मिटा दे। दया मेहर से करनी कर घट के बैरी सभी नशावे मारे काल कराल नहीं। कराल काल, और वो भी कराल हो और विकराल हो, उसको मिटा देते हैं। फिर क्या करते हैं? निश्चित तेरी दया बिचारे, ये 100 रुपया चढ़ा देते हो, 500 रुपया चढ़ा देते हो, इसकी फिक्र नहीं है। ये तो भला होगा संगत का। कहते हैं निश्चित तेरी दया बिचारे, यही नहीं कि जब सत्संग में आओ तभी 24 घंटे सदगुरु अपने शिष्य का भला चाहता है। लेकिन किसका? जो सुन के अनसुनी कर देते हैं उनका नहीं, जो सुन के उसमें चलते हैं बगैर सवाल जवाब किए उनका भला होता है। कहते हैं निश्चित तेरी दया बिचारे जस माता संग पाले। बच्चा जैसे, बच्चे के लिए जैसे माँ चिंता करती है, खेलने गया है, आया नहीं अभी, कहीं ऐसा रहो कि उसको चोट लग जाए। माँ जो है 24 घंटे सुई लगवा देगी, इसको ये बीमारी न हो जाए, तो न हो जाए। उसी तरह सदगुरु माँ की तरह होता है। कहते हैं निस्दिन तेरी दया बिचारे जस माता संभाल नहीं। क्या है आखिर में सोचो, अरे दादा तुम क्या कह गए, दुनिया बेवकूफ की समझ नहीं पाई। अंत समय जब तेरा आवे आप हुए रखवाले। जब मरने लगे, आप शरीर छोड़ने लगे, तो सदगुरु रखवाला होता है। मानो तुम्हारा भला, ना मानो तुम्हारा। अंत समय जब तेरा आवे आप हुए रखवाले, कोई कदर नहीं करते। कैसे कैसे? परम दयाल जी कहते थे कि जब आदमी मरने लगता है, स्वामी जी ने भी कहीं लिखा है, हजूर राय सालिग्राम साहब ने भी लिखा है, उस वक्त रील चलती है, पूरी जिंदगी चलती है।
तो अब क्या करता है गुरु? जब आदमी मरने लगा, शरीर छोड़ने लगा, क्या करते हैं? दया में कहते हैं अंत समय जब तेरा आवे आप होवे रखवाला, डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, ये मेरा जीव, इसको जाने दो। यमराज की ऐसी तैसी, जाने दो। कैसे? घट तेरे में प्रकट करावे अपना रूप विशाल। उस वक्त दर्शन देते हैं घट में, सदगुरु दर्शन देता है घट में। उस वक्त सारे ख्याल छूट जाते हैं दुनिया के। लोग कहते हैं ना कि मरते वक्त अगर राम का नाम आ जाए तो आदमी तर जाता है, तो राम का नाम आ जाता है, सदगुरु आ जाता है, नाम भी सुना देता है। तुम्हारी इच्छा, परिवार की तरफ रहो या गुरु के चरणों में रहो। तो कहते हैं कैसे दया करता है? अंत समय जब तेरा आवे आप हुए रखवाली। कैसे रखवाली करता है? खुद आकर के डंडा लेके चौकीदारी नहीं करता। क्या करता है? घट तेरे में प्रकट कर हमें अपना रूप विशाल, अपना रूप प्रकट करते हैं और उससे दया करते हैं। निकल जाए सांस, पकड़ चरण तू निज घर जावे, काल कर्म पामाल। कर्म धर्म ये वो, ये 4 धाम की यात्रा और ये वो कुछ कर रही करा रहे लोग बकौल में जानते, अकॉर्डिंग टू या उनके अनुसार। अग्रवाल साहब सब जगह दांत बोल के कहता है सही बात यहाँ करते हैं ना, आदमी इकट्ठा होते ना पैसा इकट्ठा होता है। क्या है? कहते हैं पकड़ चरण तू। 2 बात है इसका मतलब कि अगर तू अपना भला चाहता तो चरण पकड़ ले। दूसरा है कि चरण पकड़ करके तुम चलो। काल कर्म पामाल नहीं, सबका हिसाब किताब चुकता नक्की। उसको यहाँ की भाषा में वैश्य लोग कहते हैं नक्की। तो छोड़ चल, न कुछ देना है न लेना है, तू मुक्त हो जाना। राधा स्वामी सतगुरु कहा है उन्होंने। राधा स्वामी सतगुरु वही इस बेटे हो गई मैं खुशहाल। बेटना किसको कहते हैं? मिलना जुलना। 2 आदमी जब मिलते हैं तो एक दूसरे के गले लगते हैं। कहते हैं राधा स्वामी सतगुरु वही इस बेटे हो गई मैं खुशहाल। सतगुरु दीन दयाल जी कोई कदर नहीं करते। बहुत भरा हुआ हूँ, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मौका चाहिए। अब देखो 3 नंबर पर आया, 4 नंबर पर आया सत्संग। इसके बाद तुम उलट चलो आसमान। हाँ, उलट चलो आसमान, नीचे क्यों है? त्यागी जी, उलट चलो आसमान और नीचा क्या है? ये जो सहस्त्रदल कमल है, इसके बाद जो त्रिकुटी आती है, त्रिकुटी के नीचे नीचा है और त्रिकुटी के ऊपर ऊंचा है। जैसे दिल्ली की सारी दूरी गांधी जी की समाधि से नापा जाता है, वहां लिखा हुआ है दिल्ली 0। उसी तरह नीचाई ऊंचाई कहाँ से नापे भाई? यहाँ से नापे, वहां से नापे, कहाँ से नापे? दाता ने कम जगह अपने भजन में एक बात को दोहराया है। उनमें से एक ये भी शायद 2-3 जगह ऐसा किया है। जैसे कहा है कि चिंता छाड़ के चिंता। ये कई बात को 2 बार कहा। इस भजन में भी दोहरा रहे हैं कि अगर पहली बार में समझ नहीं आया तो समझ ले। अब दाता को क्या लेना? उनके 2 बेटा भी नहीं था, 3 बेटियां थी। 75 साल पहले मर गए, शरीर छोड़ दिया। तो क्या गए? तो कहते हैं सुनो, तुम उलट चलो। आखिरी बात कहते हैं हाँ उलट चलो। आसमान नीचे क्यों है? बोल के तो कहेंगे आप क्या कहेंगे? त्रिकुटी से ऊपर चलो। ये जो खोपड़े में आसमान है उसको देखो, जो
इसको योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ कहते हैं चिराकाश, उसी को दादा कहते हैं आसमान। यह आसमान नहीं, जो खोपड़े के अंदर है, त्रिकुटी के ऊपर का जो आसमान है उसकी बात कर रहे हैं। तुम उलट चलो, हाँ उलट चलो, आसमान नीचे को। एक ही बात को ओवर एम्फसाइज कर रहे हैं, दोहरा के कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि मैं कह रहा हूं तुम मान लो या नहीं। उसका प्रमाण, उसका तर्क देते हैं। नीचे नीच, जितने छोटी तबीयत के लोग हैं, क्या कहूँ, उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं, लेकिन कहना संगत सत्संग की मर्यादा नहीं है। जितने कम बड़ी छोटी तबीयत के लोग हैं, नीचे नीच, नीच तो आई, और नीचे रहोगे तो उनकी संगत में रहोगे, आना पड़ेगा। नीचे नीच, नीच की संगत, नीच भाव में नीच की रंगत। नीचे रहोगे या तामसिक लोगों के साथ रहोगे तो कहीं न कहीं मजबूरी है, उनके कांटेक्ट में आओगे, उनके संपर्क में आओगे। नीचे नीच और नीच की संगत, नीच भाव में नीच की रंगत, और उनका ख्याल ले लोगे क्या, चल भाई एटीएम लूट लिया जाए, एटीएम लूट लिया जाए, तो नीच की रंगत भी उसमें आ गई, रेडिएशन आ गया। इसीलिए संत लोग सबका छुआ खाते रहे, लोग पवित्र हो जाते। तो कहते हैं नीचे नीच, नीच की संगत, नीच भाव में नीच की रंगत। त्याग कुसंगत, तुम अपना भला चाहते हो तो क्या करो, ऐसे दुष्टों का साथ छोड़ो। जिसको सूरदास ने कहा कि छाणपन हर में विखर को संग, जाके संग को चंद्र व्रत भजन में बन। वही बात दाता कहते हैं, त्याग कुसंगत कर सत्संगत। अच्छे आदमी का साथ, ये सत्संग जरूरी नहीं है, अच्छे आदमी का साथ है। जिनके साथ बैठने ही खुराफात दिमाग में आने लगे, वो उनके साथ संपर्क अगर अपना भला करते। त्याग कुसंगत कर सत्संगत, भाव के दुख सुख क्यों सहना, दुनिया का दुख और सुख सहने की क्या जरूरत है। कहते हैं त्याग कुसंगत कर सत्संगत, भाव के दुख सुख क्यों सहना। दाता ने कह तो दिया कि वो ऊपर चल। प्रमाण क्या है? सीधा मार्ग जगत का, उल्टा संत का पंथ। जो कोई उल्टे पग चले सो पावे निष्कंठ। सीधा मार्ग क्या मतलब? जब यहाँ से श्रुत उतरती है, त्रिकुटी आती है, त्रिकुटी से नीचे आती है तो बुद्धि आती है। उस बुद्धि के अनुसार दुनियादार लोग अपना काम करते हैं, ये सीधा रास्ता है। और उल्टा क्या है? यहाँ त्रिकुटी पर ध्यान लगाओ और ये करो, आसमान की तरफ चलो। ये संतों का रास्ता है। तू भला चाहता है तो उल्टा चल, दुनिया तो ऐसे चल रही है, तू ऐसे चल। कहते हैं सीधा मार्ग जगत का, उल्टा संत का पंथ। जो कोई उल्टे पग चले सो पावे निष्कंठ। जो उल्टे रास्ते चलता है वो अपना कान पति पाता है, अपना मालिक पाता है। तुम उलट चलो, हाँ उलट चलो, आसमान नीचे क्यों रहना। नीचे क्या है? नीचे माया, नीचे काया, नीचे छाई, नीचे छाई, नीचे छाया। अब पूछो बड़े बड़े महात्मा जो घूम रहे हैं, खास करके राधा स्वामी मत वाले, उनकी समझ में आई कुछ की नहीं आई कि सबको नाम ही नाम बांट रहे हो। नीचे माया, माया की लिमिट यहाँ तक है, त्रिपुरी तक है। जो माइंड की हाइट है, देवेंद्र जी सुन रहे हो, जो माइंड की हाइट है वो यहाँ आके खत्म हो जाती है, इससे आगे कोई सोचा नहीं। जितने साइंस इन्वेंशन थॉट्स दिखते हैं यहीं तक है। इसके नीचे ही माया है, इसको अगर पार कर ले गए तो माया से छुट्टी मिलती। नीचे माया, नीचे काया। आपका शरीर भी जो है, जो
आध्यात्मिक त्रिपुटी है उससे नीचे है। नीचे माया, नीचे काया, नीचे झाई, नीचे छाया। झाई क्या है? झाई क्या है? जो एक इल्यूजन होता है, जो भ्रम पैदा होता है किसी चीज में, जो झाई लगती है, जो खराबी आ जाती है, किसी बर्तन पर आ गई झाई लगती है, उसकी जो छाया है वो भी नीचे ही है। आगे क्या कहते हैं दाता? इसके भरम में जो कोई आया सो तो रहा ये मत बनाया। वो दुनियादारी से जीवन भर के चक्कर से छूट नहीं सकता। नीचे माया, नीचे काया, नीचे छाया, नीचे झाई, नीचे छाया। इसके भरम में जो कोई आया सो तो रहा ये मत बनाया। उसको तो जैसे पुलिस वाले बोलते पकड़ते हैं बनाते हैं। भाव के भरम में क्यों बहना? दाता कहते हैं कि दुनिया की लहर में क्यों बह रहे हो? इधर निकल आओ। बड़ी बाढ़ आई है यूपी में, आसाम में, बिहार में बड़ी बाढ़ आई है। कोई आदमी बह रहा है तो उसको निकाल करते हुए कहा आ जा रहे हैं। भाव के भरम में क्यों रहना, क्यों बहना? तुम उन्हें चलो आसमान। ऊंचे गंग तरंग है, मोटी बुद्धि वालों के लिए कहते हैं। गंगा की लहर जो है ऊंचे है। कहाँ है? गंगोत्री। ऊंचे गंग तरंग है, ऊंचे जमुन का नीर। जमुनोत्री भी ऊपर ही, जहाँ हो उससे ऊपर ही है। ये मोटी बुद्धि वालों में नहीं कह रहे हैं। नहीं समझ में आया? क्यों चलो ऊपर? ऊंचे गंग तरंग है, ऊंचे जमुन का नीर, ऊंचे सरस्वती धार है, सिंधु अथाह गंभीर। जब दाता ने ये लिखा था तो पाकिस्तान नहीं बना था, सिंधु नदी को भी शामिल किया हुआ था। सिंधु का भी स्रोत ऊपर ही है। सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई है उसका भी स्रोत ऊपर है, इसलिए ऊपर चल, ऊपर चल। ये मोटी अकल वालों को बता रहे हैं। तुम उलट चलो आसमान, हाँ नीचे करो। नीचे कष्ट कलेश है भारी। सोच लो क्या कह रहे हैं दादा? अरे भाई, जब तुम्हारा ऑपरेशन होता तो क्या करता है डॉक्टर? क्लोरोफॉर्म सुना देता है, सूरत को जबरदस्ती ऊपर पहुंचा देता है और नीचे चीरफाड़ होती है, तकलीफ नहीं होती। और अगर उसका क्लोरोफॉर्म खत्म हो गया, बेहोशी खत्म हो गई, तो तकलीफ शुरू हो जाएगी। या ऑपरेशन के बाद टपकता है गाँव गाँव गाँव। दादा क्या कहते हैं? नीचे कष्ट कलेश है भाई, नीचे माया करे दुखारी। माया का भी लिमिट है, तक है, बहुत तकलीफ देती है। इसके भरम में जो है, कर्म भरम में पड़े संसारी। आज मुझको इतना तकलीफ है, खास करके शनिचर को होता है, शनिवार को ज्यादा दुख होता है। मेरी जगह कोई और आदमी होता तो किसी पंडित को कंसल्ट करता है कि मैं देखा 7:30 लगा है कि ढैया लगा है। नहीं, भरोसा करता है। तो कहते हैं कर्म भरम में भाई किसी पंडित के पास जाओ, ये समस्या आएगी, कर ले, वो कर ले, ये पूजा करा, ये पाठ करा। तो कर्म भरम में पड़े संसारी, साथ में पावे माया खाए। और जितने घूम रहे हैं ये बस्तर वस्तर पहन करके, दाढ़ी वाड़ी बना के समझ में आई नहीं। दाता कहते हैं कर्म भरम में पड़े संसारी, साथ न पावे मायाधारी। तीन ताप में क्यों तैला? तीन ताप क्या है? आपकी पर्सनालिटी का, आपके व्यक्तित्व का, आपका जात का तीन हिस्सा है। जैसे तीन हिस्से में रॉकेट चलता है। कभी रॉकेट छूटता होगा देख टीवी पे, एक हिस्सा यहाँ गिरेगा, एक हिस्सा आगे गिरेगा, फिर अगला हिस्सा जो है चांद पे जाएगा। तो कहते हैं तीन ताप क्या है? शरीर का दुख, मन का दुख। शरीर ठीक है, मन में कोई ऐसी चोट है जो आदमी भूल नहीं पाता, उसको चैन नहीं ले रहे।
जैसे गर्म तावे पर मछली तड़प। एक तो वो ताप है शरीर का, एक मन का ताप है, और एक मन के ऊपर आत्मा तो होता नहीं, लेकिन जो चीज़ है वो आप कभी आगे बताएंगे, बात फैल जाएगी। इसलिए आत्मा मान लो मोटे तो तीन ताप में क्यों जाएगा? अभी तो विकार तो है। दादा किसी को पकड़ के बता रहे हैं कि तू क्यों भटक रहा है बेटा, इधर आ, तुम्हारे तैयार नहीं। तुम उलट चलो, हाँ उलट चलो, आसमान नीचे क्यों रहना? नीचे कष्ट कलेश है भारी, नीचे माया करे खारी। कर्म भरम में पड़े संसारी साध पाओ मुक्ति आचा। आगे आगे समझाते हैं कि भाई अगर नहीं समझ में आए क्यों ऊपर चलो। ऊंचे सूर्य प्रकाश है, जहाँ खड़े हो वहां से सूरज को और उसकी रोशनी देखने चाहो तो ऊपर ही देखना पड़ेगा। ऊंचे चंद्र की ज्योत, चांदी की रोशनी ऊपर ही है। ऊंचे ज्ञान भंडार है, ऊंचे सत का स्रोत। ज्ञान भंडार दाता ने कहीं कहा है, ज्ञान दीजिए ज्ञान दाता ज्ञान के भंडार से, तो उसका पता बताना है वो कहाँ ऊपर है। ऊंचे ज्ञान भंडार है, ऊंचे सत का स्रोत। ये सतलोक जो है जिसकी तलाश करते हो, अभी जो भजन आखिर में होता है कि तू दयाल है दया की मूरत, उसमें भी कहते हैं नाम मिले सद्धाम मिले, सतलोक मिले। वो कहाँ है? ऊंचे ज्ञान भंडार। सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु नदियां, इन चारों नदियों का स्रोत कहते, किसको कहते हैं? सोर्स, जिसको अंग्रेजी में सोर्स कहते हैं, संस्कृत में स्रोत कहते हैं। स्रोत को ऊपर है, इसलिए ऊपर चलो। नीचे नीच, फिर कहते हैं दाता दोबारा, नीचे नीच क्रोध की घाटी। क्रोध ही नहीं है, क्रोध की घाटी भी है। जब इसके ऊपर चले जाते हो तो क्रोध नहीं आती, या आती भी है तो कम आती है। नीचे क्रोध, नीचे नीच क्रोध की घाटी, नीचे तृष्णा मोह उठाटी। नीचे तृष्णा मोह उठाटी। तृष्णा किसको कहते हैं? गर्मी के दिनों में राजस्थान में खास तौर से हिरन जो है, हिरन दूर से उसको दिखाई पड़ता है, भ्रम होता है रेत में कि पानी है, झील है, उसके पीछे दौड़ता है। वहां पहुंचता है कहीं कुछ नहीं, फिर आगे पहुंचता है। इस तरह दौड़ने को तृष्णा कहते हैं। तृष्णा कहते हैं इस तरह को भागता जाता है आदमी, भागता जाता है, मिलता नहीं। नीचे लोभ, नीचे नीच क्रोध की घाटी, नीचे तृष्णा मोह उठाटी। मोह प्रेम में अंतर है। प्रेम वो है जो मिलता नहीं, और प्रेम मोह क्या है? टेम्परेरी है। 2 मिनट के लिए आप उसके झांसे में आ गए। जैसे पराशर ऋषि नदी पार कर रहे थे, रास्ते में बच्छोदरी मिली, मोहित हो गए। देवता लोग अक्सर मोहित हो जाते हैं। मोह है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। किसी संत ने कहा कि मोह वो है जो, प्रेम वो है जो जल्दी हटता नहीं, मिटता नहीं। तो कहते हैं कि नीचे नीच क्रोध की घाटी, नीचे तृष्णा मोह उठाटी। उठाटी क्या है? कोई चीज गलत जगह रखी हो। जूता आदमी सर पर रख ले और टोपी पैर के नीचे रख ले, ये उठाटी। गलत जगह कोई चीज रखी जाए, नीचे मोह उठाटी। नीचे नीच का है ना, सारा जो व्यापार है, जो माया रची हुई है, नीचे रहोगे। फिर आगे क्या कहते हैं?
तुम बोले चलो, नीचे इंद्री भोग विलासा, नीचे आशा, नीचे वासा। अगर अपने शरीर को देखो तो वो इंद्रियां जो भोग के लिए बनी है वो शरीर के निचले हिस्से में है, सीने के ऊपर नहीं है, सीने के नीचे है। नीचे इंद्री, उन इंद्रियों की बात दाता कहते हैं। नीचे इंद्री, नीचे भोग विलासा, नीचे भरम की बड़ी अटाट है, नीचे लोभ की जलती भाटी, नीचे भरम की बड़ी अटाटी, नीचे नीच का है लेना, नीचे इंद्री भोग विलासा, नीचे आशा, नीचे बासा। अगर तुम्हारा बासा रहन अगर त्रिकुटी के नीचे है तो क्या होगा? दुनिया भर की आशाएं लगी रहेंगी कि अब ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, वहाँ यहाँ पैसा लगाए, वहाँ नफा होगा या नुकसान होगा, इस सारा नीचे ही है। नीचे जो कोई करे निवासा, सो तो रहे दिन रात की रासा। तो कहते हैं यार दुनिया रहने लायक नहीं है, बड़ी खाए, तुम सुधरो, दुनिया सुधर जाएगी। कहते हैं दाता, नीचे जो कोई करे निवासा, जो त्रिकुटी से नीचे रहता है जिसका दिमाग, सो तो रहे दिन रात निराशा। नीची राह तो क्यों चाहना, जो रास्ता नीचे जा रहा उसकी बात, उसको क्यों चाहते हो? इधर आ जाए। फिर कहते हैं ऊंचे सतपथ धाम है, और सतलोक वाली बात कही, सतपथ धाम कहाँ है? त्रिकुटी से ऊपर है। ऊंचे अगम अलेख, अगम और अलेख भी ऊंचे ही है। अगम क्या है? जिसकी था न पा सको। आजकल बाढ़ आया है, हरिद्वार में जमुना में डालो, कितना ऊंचा पानी है पता ही नहीं चलता, इसको अगम कहते हैं। अलेख जिसको देखा नहीं जा सके। ऊंचे अगम अलेख, ऊंचे राधा स्वामी नाम है, ऊंचे चढ़कर देख। जिस नाम को खोज रहे हो वो ऊंचे है। आँख खोल के सुनो, आँख चढ़नी जरूरी है। गुप्ता जी, ऊंचे राधा स्वामी नाम है, ऊंचे चढ़कर देख। तो भाई अपनी सूरत को ऊंचे ले जाओ, वहां मिलेगा राधा स्वामी नाम। यहाँ तो खोल खोल के बात कही जाती है, ले जाए लोग, ये सोचते हैं तो बकवास कर रहे हैं। तुम उलट चलो, नीचे काल कर्म है व्यापा। सरदार लोग अकाल पुष्प, अकाल क्या है? जब त्रिकुटी के ऊपर सूरज चलती है तो पता ही नहीं चलता है कि सुबह एक शाम है। महाराज सवादी में उनको ये इल्म नहीं है शाम हो गई, हुक्का पीने का वक्त आ गया। तो नीचे काल कर्म है व्यापा, नीचे भरम पाखंड का पापा। जितने ही पाखंड है, कैसे कर दो जी, पैसे कर दो जी, तिगड़म लगाने वाले एक से एक ठेकेदार आपको मिलेंगे। नीचे माया मारे छापा। छापा क्या है? इनकम टैक्स का छापा। छापा का कैसे कहाँ से शुरू हुआ? सरकारी एहलकार जब जाते थे गांव में तो जिस घर की चेकिंग कर ली उस पर हाथ का छापा मार देते थे, वहां से छापा शब्द शुरू हुआ। आजकल इनकम टैक्स रेट, सीबीआई की रेट इसी कहते हैं। उस जमाने में क्या था? वो अंगूठा लगाने वाले पैड पर छाप दिया कि हाँ भाई ये हो गया। जैसे मर्दमशुमारी होती है, जब संख्या गणना होती है तो टिक कर देते, लिख देते छोटा सा। तो कहते हैं नीचे माया मारे छापा, भ्रांति से नहीं सूझे। भ्रांति क्या है? भ्रम। भ्रम क्या? हमको एक भ्रम है ये रात में हम अकेले जा रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं, रास्ते में एक छाया दिखाई पड़ी है। हमें क्या लगता है कोई है, कोई है। वाकई होता नहीं है, लेकिन हमको एक भ्रम होता है, उसी का है भ्रांति। भ्रांति से नहीं सूझे आपा, तुम अपनी जात समझ नहीं पाते हो भ्रांति की वजह से। अब क्या है?
नीच कथा को क्यों कहना? अरे भाई इतना कह चुका तुम्हें, नीचे वाली बात बल्कि बताइए भाई, इस कथा को बार बार कहने से फायदा क्या, आगे क्या करना? एक और सुन लीजिए। आज पूरा बोर करने का ख्याल है। पढ़ा लोगों ने, पार हो गए, समझ में नहीं आई, समझा ये तो कविता है। कविता नहीं है, रहस्य है। सबसे अच्छा भजन चौथा भजन है। अभी इसी तरह चुट चुट के दिखाऊंगा, जब तक मौका है सत्संग देने का, ऐसे ही चुट चुट के लाऊंगा कि दाता क्या कह रहे हैं। भरोसा तेरा है, तेरी आसमान में लगा रहता हूं, तेरे सुमिरन भजन में। जिसको गुरु में विश्वास नहीं है उसका भला होता नहीं। दाता क्या कहते हैं? भरोसा तेरा है, तेरी आसमान में। मुझे न किसी पंडित का भरोसा है, न मुझे ये पूजा पाठ का भरोसा है, मुझे अपने मालिक का, अपने इष्ट का भरोसा है। तो दादा क्या कहते हैं? पहली चीज क्या होनी चाहिए? भरोसा तेरा है। अपने गुरु को कहते हैं भरोसा तेरा है, तेरी आसमान में लगा रहता हूँ, तेरे सुमिरन भजन में। कितना समझ पाता है महाराज, आपका ध्यान किया करता हूँ, सुमिरन करता हूँ, आपका भजन करता हूँ। अरे चाबी उन्होंने दे दी, हम लोग न समझ पाए तो हम लोग अभागे हैं। भरोसा तेरा है, तेरी आसमान में लगा रहता हूँ, तेरे सुमिरन भजन में। हमारा क्या हाल है, मैं क्या करता हूँ? जितना बन पाता हूँ अपने गुरु का सुमिरन भजन करता हूँ। यही है जतन। तुम पूछते हो रास्ता क्या है, तरीका क्या है? दाता बता रहे हैं तो जितना मौका मिले सुमिरन भजन कर। यही है जतन और यही काम मेरा, यही उपाय है, यही है जतन और यही काम मेरा। लगा जपा करता हूँ रात दिन नाम तेरा। जब मौका मिला, होश आया, अपने इष्ट को ध्यान करता हूँ, उनका नाम जपता हूँ। फिर से देखो क्या कह रहे हैं, खोल के रास कह रहे हैं। भरोसा तेरा है, तेरी आसमान में लगा रहता हूँ, तेरे सुमिरन भजन में। यही है जतन। जतन किसको कहते? जब औरतें चूल्हे पर दूध चढ़ा देती हैं तो कोई और काम करने लगती हैं, उनका ध्यान रहता कहीं ऐसा दूध ऊपर की गिर जाए। हमने आपको कोई दे दी चीज, हीरा दे दिया कि मैं प्रताप सिंह इसको रखूं, तो रात में जब जब नींद टूटती है जाके देखते हो है तो सलामत है कि नहीं। इसको जतन कहते हैं। भरोसा तेरा है, तेरी आसमान में। लेकिन जिसको भरोसा नहीं है अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर, क्या करेगा, क्या मारेगा? भरोसा तेरा है, तेरी आसमान में लगा रहता हूँ, तेरे सुमिरन भजन में। यही है जतन और यही काम मेरा। दूसरा क्या कहते? तेरी मौज में रह के निर्दिन सुखी हूं। मालिक की मर्जी पर रह के, जिसको पीर मुगा साहब कहा करते थे, मौज मालिक। जो जिस तरह जब पति मान लिया तो चाहे मारे चाहे प्यार करे। अब क्या है, मैं सबसे कठिन वक्त से गुजर रहा हूं संसार के देखने में, लेकिन उसकी मौज है। तेरी मौज में रह के जिस दिन सुखी हूं, दुखी नहीं हूं। जिसको अंग्रेजी में कहा गया है कि एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। जैसे मालिक रख रहा तो यही बात पीर मुगा साहब कहा करते थे, मौजे मालिक, मौजे मालिक। बिल्ला भी बनवाए हुए थे। अरे भाई, जब पत्थर पे खूबसूरत मूर्ति उभारनी होती है तो जो कारीगर है वो जगह जगह छेदी मारता है। एक सुंदर मूर्ति बनाते हो, क्या करता है? गुप्ता जी, आपके पड़ोस में पत्थर चट्टे हैं, पत्थर बेचने वाले हैं, तो क्या करते हैं? जब पत्थर ले जाता है तराशता है,
कहीं छेनी मारता है, कहीं काटता है, कहीं छांटता है, कहीं पॉलिश करता है। जिसने तुमको पैदा किया है वो जानता है कि आपको कैसे उभारा जाए। आप समझ नहीं पाते हो। तेरी लीला कौन समझे? उसकी डिजाइन, उसके माइंड में डिजाइन क्या है? आपका कैसे उद्धार करेगा, कैसे ले चलेगा? आपको इंजेक्शन लगा रहा है, शरीर काट रहा है, ये विश्वास है कि आपके भले का हो रहा है, वही काम गुरु करता है। तेरी मौज में रह के जिस दिन सुखी हो, जिस माने रात, दिन माने दिन, रात दिन खुश हो। ये फकीरी मस्ती है जो सत्संग दिला रही है। बाकी एसी में बैठ के लेट के बैठा रहता है, क्या जरूरत है यहाँ कुत्ते की तरह बोलने की? तेरी मौज में रह के जिस दिन सुखी हूँ, नहीं भय न चिंता न जग से दुखी। हमारे साथ फला पैसा मार गया, फला ले गया, दुख नहीं है। कहते हैं नहीं भय, ये भी डर नहीं है, ये काम किया कर पकड़ जाएंगे। न चिंता न जग से दुखी, तो दुनिया से कोई परेशानी नहीं है। लोगों को दुनिया की परेशानी, दुनिया बड़ी खराब हो गई, तो तुम अपनी बात करो। कबीर साहब ने इसी बात को क्या कहा, अपनी अंतिम अवस्था में क्या कहते हैं? चाह गई चिंता गई, बनवा बेपरवाह, जिन्हें कछु नहीं चाहिए सोई शांत था है। चाह गई, अब किसी चीज की कोई इच्छा नहीं। चिंता गई, बनवा बेपरवाह, लापरवाह हो गया। जिन्हें कछु नहीं चाहिए यही शांत था। वही बात दाता कहते हैं, वो चिंता चली गई। अपने एक भजन में कहते हैं कि चिंता छाण छाड़ीते चिंता। तेरी मौज में रह के जिस दिन सुखी हूं, आई हैव एक्सेप्टेड द लाइफ एज इट कम्स, क्योंकि उसकी डिजाइन है, कर्ता की डिजाइन है कि हम देवेंद्र सिंह को कैसे ले चलेंगे, क्या नौकरी कराएंगे, कहाँ शादी कराएंगे, कहाँ ब्याह कराएंगे, कौन सा काम कराएंगे, कोई डरता है। आप नहीं समझता। हम आप तो जीव अनाड़ी है, जग जग मारे दुख सत्संग बिहार रहे। हमारी तकलीफें क्यों है? क्योंकि हम उसकी मर्जी पर नहीं रहते। जिसने हमको पैदा किया, भेजा, उसकी मर्जी पर नहीं रहते, इसीलिए दुखी है। दादा कहते हैं तेरी मौज में रह के जिस दिन सुखी हूं, नहीं भय न चिंता न जग से दुखी हूं। किसी पुराने पंडित के पास जाओ तो कहेगा बेटा ये विकार है, छोड़। गिरा देगा काम क्रोध मन मोह लोभ अहंकार,